नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान से जुड़े सारे वीजा कैंसिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द हटाएं। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दी थी। महाराष्ट्र के जालना जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़के ने इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर और उनके बेटे अभिमन्यु खोतकर को जान से मारने की धमकी दे डाली। इस मामले में तालुका जालना पुलिस थाने में विधायक के बेटे अभिमन्यु ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर यह धमकी दी थी। तालुका जालना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई करते हुए नाबालिग को हिरासत में लिया। पूछताछ में नाबालिग ने स्वीकार किया कि उसने यह हरकत सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के मकसद से की थी। शारदा स्कूल मडुआ टांड, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए शारदा स्कूल मडुआ टांड, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राजा इकबाल सिंह दिल्ली के मेयर बन गए हैं। उन्हें 133 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप को महज 8 वोट मिले हैं। वहीं जय भगवान यादव डिप्टी मेयर बने हैं। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम में 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में आज मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुए। इसमें बीजेपी ने जीत का परचम फहराया है। बीजेपी की ओर से राजा इकबाल सिंह मेयर पद के उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने हमें शहर की समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी दी है। आपने पहले ही अपनी हार मान ली है। अब हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और पिछले 2 सालों से रुके कार्यों को पूरा करेंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में विजिलेंस चीफ को सस्पेंड कर दिया है। ये फैसला तब लिया गया जब ये सामने आया कि कुछ अफसरों ने घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश की और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए विजिलेंस चीफ SPS परमार, AIG विजिलेंस हरप्रीत सिंह और SSP विजिलेंस स्वर्णप्रीत सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ संदेश दिया है कि जो भी भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले की जांच में इन अफसरों की भूमिका सवालों के घेरे में थी। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीधा एक्शन लिया है। पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम स्कूल, स्थान मडुआ टांड, झुमरी तलैया, कोडरमा। संपर्क करें 7858099816। हमारी खासियतें: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी और समर्पित शिक्षक। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने कानून का बचाव करते हुए यानी इसे सही ठहराते हुए कहा है कि पिछले 100 साल से वक्फ बाय यूजर को केवल पंजीकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है, न कि मौखिक रूप से। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। वक्फ संशोधन कानून के मुताबिक मुतवल्ली का नाम धर्मनिरपेक्ष होता है, न कि धार्मिक। ये कानून चुने गए जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने ही बहुमत से इसे पारित किया है। केंद्र ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक नहीं लगाए। इस संशोधन से किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने के धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
केवल प्रावधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद असम में पाकिस्तान समर्थक बयान देने पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक विपक्षी विधायक भी शामिल है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने इन व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान देने और आतंकी हमले को लेकर समर्थन जताने के आरोप में पकड़ा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि असम ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन करता हो। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से 2 को गुरुवार और 4 को शुक्रवार को पकड़ा गया। वातावरण, सुरक्षित परिवहन सुविधा, छात्रों के सुरक्षित आवागमन के लिए विश्वसनीय सेवा। प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन कराएं। शारदा स्कूल, शिक्षा, संस्कार और सफलता की गारंटी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।